और ये मतलब है आपका कोई स्थान तो निवृत्त का है नहीं, ये तो स्थान चलायमान है। ये जरूर है कि यहाँ जो आनंद नहीं है वो प्राप्त किया तो कुछ दिन ठहर जाएगा। यानी यहाँ दुख है, यहाँ शारीरिक क्षणिक सुख है, और वहां जगह सुख है वहां दुख नहीं है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। लेकिन टिकाव तो वो भी है कि भाई चलो भाई 500-1000 बरस रहे और फिर नीचे आ गए, तो महात्मा बताएगा यहाँ रुकने की जगह फिर वापस आ जाओ। तो इसी चक्कर में फंसोगे जिसमें आज फंस गए। जन्मोगे और मरोगे और कर्म करोगे, 4 खानों में जाओगे और फिर 84 लक्षों नरकों में जाओगे, तो फिर छुटकारा नहीं होगा, मनुष्य शरीर में मिलेगा। तो थोड़ा सुन लीजिए जरा, बोलो बोलो। गुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही अरे दान। अब वो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम बता दे, जो वो युक्ति बता दे, जो राज बता दे, जो चिन्ह बता दे, कहते तुम उसको पुकारो। जो नाम दे दे, जो भेद दे दे, जो जड़ी दे दे, कहते हैं उसको पुकार। पुकारने का मतलब है घाट पे बैठ के सुनो। एक तो जबान से पुकारना होता है, ये है वर्णात्मक, और घाट पे बैठोगे तो धुनात्मक। 2 आवाज है, वर्णात्मक धुनात्मक। ये शरीर की आवाज है और वो जीवात्मा और परमात्मा की आवाज। तो धुनात्मक आवाज जो सूरत से, जो जीवात्मा चेतन उससे, उसकी आवाज सुनोगे, और ये आवाज है शरीर से, ये सुनोगे और इसी से बोलोगे। और वो आवाज इससे नहीं बोली जाती, वो धुनात्मक। तो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम भेद जो दे दे, उसकी थोड़ा सा पुकार करो। क्या करो कि दया करो, कृपा करो कि घाट पर हम सुन ले, नाम को पकड़ ले, नाम से जुड़ ले। तो सतगुरु नाम पुकारो, और जो नाम दे दे सतगुरु को हृदय धारो। कहते उसको अपने हृदय में बसा किया, इधर नहीं। ये स्थान है मन का। एक पिंडी मन है और एक अंडी मन है, तो अंडी मन यहां बैठा हूं दरवाजे पे। तो कहते हैं ये नहीं, यहां सतगुरु को हृदय धारो, ये यह धारण करो। तो किससे धारण करोगे? दृष्टि से। किस चीज से बैठाओगे? आदर किससे करोगे? आंख से। सम्मान आंख से दो। अगर आंख ना हो तो दूसरे को क्या सम्मान दे सकते हो? इस शरीर में भी आंखें ना हो तो क्या दोगे सम्मान? वो उधर खड़ा, तुम इधर खड़े हो, तुम इधर मुंह किए, उधर किए, अब देखते हो तभी आंखों से, तभी तो सम्मान करते हो। उसको देखोगे और कहोगे, ऐसे हाथ जोड़ोगे तो सम्मान हो। तो कहते हैं गुरु को हृदय धारण। ये हृदय, ये यह तुरंत का हृदय, ये अंतःकरण धारण। बड़ा साफ गुरु का नाम पुकारो, जो नाम दे दे वो अंदर का नाम, चेतन नाम, बोलता हुआ नाम। वो नहीं जो बोले नहीं, वो नहीं, वो मोह वाला नाम नहीं, सूरत वाला नाम, उसको हृदय नाम बोलो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोस। कहते हैं भाई उसका भरोसा करो, सतगुरु का। जो अपने देश से, अपने घर से, जो सदेश से आए, उनका भरोसा करो, ये हमारा काम इनसे हो जाएगा। हमको तो ये करना जो एक कहे उसको कर। तो एक क्या कहेंगे भाई, सुबह था आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय तुमको और शरीर के काम से मिल जाए उसमें बैठ जाओ, बैठ के थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ा स्मरण कर लो। तो कहते हैं भरोसा करो तो घाट खुल जाए, और विश्वास नहीं करोगे तो घाट नहीं खुले। विश्वास से घाट खुलता है। दरवाजे पे बैठो और पुकार करो कि दया करो, दया करो, तो घाट खुल जाए, तो आंख खुल जाए। आंख खुलेगी
जब तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, तो उजाला हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा। उसका मतलब पर्दा हट जाए, गंदगी साफ हो जाएगी। जब गंदगी साफ होगी तभी उजाला हो जाएगा, और गंदगी रहेगी तो ये गंदगी है। जब बादल आ जाते हैं तो गंदगी है। अब बादल आ गए तो सूरज नहीं दिखाई देता, और ये चांद भी दिखाई नहीं देता, और बादल हट गए तो गंदगी हट गई, तो सामने दिखाई देता। ऐसे ही सूरज के ऊपर में गंदगी जमा, उसको टाल टूट करके अंदर घाट पर बैठ करके और जरा सा टालो और मांगो दया, तो अंदर ही दोनों काम है। जड़ी बूटी भी लगेगी, और सूरत और मन और बुद्धि और अंतःकरण भी साफ होगा। कहते हैं सदगुरु हृदयदास, कहते हैं करो भरोसा, विश्वास करो। भरोसा कहते हैं विश्वास, विश्वास कि जो ये बता रहे मुझको ले चले, मुझे बहुत सागर से पार कर, और जिस घर का ठिकाना दे रहे हो पहुंचाएंगे, तो भरोसा करो। कहोगे नहीं हम आपका विश्वास नहीं करते, तो फिर ये किसका करोगे आप? जो जानता है उसका विश्वास नहीं तो पहुंचाएगा कौन? ये तो मृत लोग उसका नियम बना है, उसने आपको ऊपर बोझा लाद करके बहका दिया, अब तुम उसके बोझे से दब गए और रो रहे चिल्ला रहे हो, तो इसको हटाएगा कौन? उसका भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो गुरु का करो भरोसा, भरोसा करो। जो जगाने चिताने और जो वापस ले जाने के लिए आया, थोड़ा भरोसा करने। फिर ये बड़ी बात यह है कि प्रेम कर लो। जब प्रेम करने लगोगे विश्वास हो जाए, और जब तक प्रेम नहीं करते तो प्रेम पहले बाहर से शारीरिक अंदर धसा देगा, तो फिर सूरत का प्यार हो जाएगा, क्योंकि सूरत का प्यार नाम के साथ, शब्द के साथ, उसी का ये तत्व है। तो जब आप पहले से बाहर से विश्वास नहीं करोगे, घाट नहीं बताएगा, और घाट नहीं बताएगा तो नाम नहीं पाओगे। नाम नहीं पाओगे तो मतलब उसको अपने जो सूरत उसका तत्व उसमें मिलेगी नहीं। तो गुरु का करो भरोसा, विश्वास करो। बोलो तू कारे हो न चरण न हो से, सतगुरु से मत कर रोस। कहते हैं भाई चरणों में होश कर, चरण कमल पकड़ ले। एक बाहर के शरीर के चरण कमल ये कहे जाते हैं, लेकिन शारीरिक, और वो है सूरत के चरण। कहते हैं कि इनसे तो तू अपना मन और तन साफ कर ले, और उनसे अंतःकरण और सूरत को साफ कर, उन चरण कमलों से, तो दोनों काम तेरे बन जाएंगे। और बाहर नहीं मिलेंगे तो अंदर कौन ले जाएगा? अगर बाहर मिलेंगे नहीं तो वही तो अंदर का रास्ता जानते हैं, वही तो दर्शाएंगे, दरवाजे पे बैठ करके वही तो पता ठिकाना बताएंगे, और वही सूरत उस शब्द से जोड़ेंगे, तो मिलना तो चाहिए। तो कहते हैं तो उनसे रोज क्यों करते, रोज करते, ऐसा वैसा वैसा, ये रोज अब विश्वास नहीं करते, प्रेम नहीं करते, रोज रोज कहते हैं। जैसे बच्चा मां से जिद करे, ऐसे उससे जिद करते हैं। अरे गुस्सा होते हैं, नाराज, कहते हैं तू नाराज मत हो, अगर नाराज होगा तो तेरा नुकसान नहीं। अरे तू उनसे प्रेम कर ले, और ये मान कि जो कुछ भी हमारे पाप में है उसको आप क्षमा कर दे या धो दे या साफ कर दे, हमको निर्मल साफ करने में लेके हम आपके तो तन मन, ये दो चीजें मन और तन, इस गंदगी को साफ करने के लिए दे देना चाहिए। जब सफाई हो जाएगी तो आपको वापिस कर देंगे। देखो मेरा मन है, मेरा तन, अब इससे ये अच्छा अच्छा काम करना, काम करो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बच्चों की सेवा करो, आए गए के लेके ऐसे करना, और उसके बाद भजन करना, सूरत को नाम के साथ। तो ये उनका तन और मन होगा। तन कहते हैं शरीर, यानी मतलब इंद्रियों को कहते हैं। आंख है, कान है, ये मुंह है, ये सब इंद्रिया जो है, ये दसों, ये इसी को तन कहते हैं। लेकिन वो एक शब्द है, और इंद्रिया जो है वो 10, उसके 10 शब्द है, 10 इंद्रिया, तो 10 शब्द हो गए उसके। इसलिए तन और मन ये उनको दे देना चाहिए बैठ में, कि आप जैसे भी चाहो घिस के, कूट के
और जैसे भी हो डांट के भटकार के इसको साफ कर दीजिए और जरूरत को दरवाजे में बैठा कर और दया कर दीजिए, कृपा की। तो कहते हैं रोष मत कर, गुस्सा मत, नाराज मत हो। बहुत नाराज हो जाते, बहुत ज्यादा नाराज हो जाती। तो महात्माओं ने ये सब परख की है, तब आपको ये समझा रहे कि भाई तू उनसे रोष मत कर, नाराज मत हो, उनको थोड़ा खुश कर, तो तुझसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और तेरी गलती माफ कर दे। क्योंकि उनके पास तो सब तरह की क्षमता है, सर्वशक्ति है, लेकिन तू साफ नहीं करने देता, क्योंकि तन मन तूने भेंट नहीं किया। ऊपर से कहता है कि हमने आपको सब दे दिया, सच्ची बात है कुछ नहीं देते, अंश रूप में भी नहीं देते, सब उसको लिए रहते और संसार में दिए रहते। इसलिए तुम्हारा काम घाट पर सूरत का नहीं होता है। अगर तुम दे दो उनको तन मन तो फिर देर नहीं लगती हिसाब करने, फिर नहीं देर लगेगी, फिर तो घाट पर बैठ करके अपना काम कर लोगे। और जब अपना कर लोगे तो प्रौढ़ मजबूत हो जाओगे, फिर तो कोई बहका नहीं सकता। तुम्हारे विश्वास को, प्रेम को, प्रीत को, आस को, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जुदा नहीं कर सकता। फिर तो मतलब है अलग क्या जुड़ जाए। बोलो बोलो। सत्य गुरु गति अब सोने मोह से कही जात नरांच। अब वो महापुरुष कहते हैं कि सतगुरु की गत मत, जो उनका रास्ता है और जो स्थान है उसकी मुझसे कहो सुन, उनकी मुख से कही नहीं जाती। ये अर्वचनी है। कहते हैं जो उनके पास है, सर्वशक्ति है जहाँ के है, वो गत मत और शक्ति वो मुंह से नहीं कही जाती है। वो तो सूरज जब पहचानती है तो उसी का स्वयं बोध करती है, मुंह से नहीं कहा जाए, क्योंकि वो गत मत, उनका देश धाम, वो चीजें है ही नहीं। तो आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं, कुछ बोलो। सादारस तो ही पिलावे जमपुर से फिर बचा। महापुरुष कहते हैं कह रहे जीवो, आए मनुष्यों, तुमको शब्दारस यानी शब्द के अंदर जो अमृत है वो पिलाते। शब्द का जैसे टोटी खोल देते हैं ऐसे गिरता है, खूब पियो, मन तुम्हारा छक जाए। कहते हैं शब्दारस तो पिलावे, और जमपुर जो जाने का रास्ता खुला हुआ उससे तुझको बचा लेते। जमपुरी 84 नहीं है, जमपुरी 4 खाने नहीं, वो जमपुरी अलग है। वो तो जमपुरी इतनी खतरनाक और भयानक है कि जब साधक ऊपर खड़े होकर के जब देखते हैं कि भाई हमने सुना था कि जमपुरी, और उसको देखते हैं तो रोंगटे कांपते हैं, ऐसी खतरनाक जमपुरी है। जितना आपका ये सारा संसार, वहां एक एक तो बड़े बड़े खंभे हैं, और उसमें लगियों में, और उसमें नोके हैं बहुत तेज, उनमें ऐसे जैसे भाले लगे होते हैं छेद के, और इस तरह से और जल रहे, और उसको अगर पैमाइश कीजिए तो लाखों मीलों से ज्यादा लपटे जाती है। उसमें वो लगियों से दूर से वो ऐसे काले काले भयंकर काले, जिनको देख करके तुरंत ये खून का पानी हो जाता है, वही तो आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। वह जो आपने देखा बस ये खून का पानी हुआ कि चलो बस खींच लिया आप। जब खून का पानी हो जाता है तो आप टिक नहीं सकते, और फिर उसको काटिए तो देखिए उसमें खून नहीं, लेकिन वैसे एकाएक मार दीजिए तो शरीर से खून निकलेगा। जब वो खींचेंगे तो फिर खून नहीं रहे, खून का पानी हो जाएगा, क्योंकि वो शकल देखते ही फट जाता है। इतनी भयानक और डरावनी उनकी शकल होती है कि बस खून का फट गया। कहते हैं तुझको जमपुरी से बचाते, निकालते हैं और शब्द का रस पिलाते। और जब टोटी का पिएगी रस, अमृत पिएगी, तो ऊपर में जैसे मूसलाधार वर्षा, ये तो वर्षा बादल आए बरस गया, बंद हो गया, और वहां वर्षा सदैव होती रहती है, एकता अमृत की। ये पानी नहीं है,
ये जो आप पानी समझते हो कि वहां ये पानी बरसता होगा, अब यह है कि वो अमृत पहुंचा, अब उसको अमृति कहा जाता है, उसकी वर्षा होती है। तो कहते हैं सबदा रस वो पिला में, और जब पीने को मिल जाएगा एकदम पूरी से तो बचा में रहते थे वहां भयंकर चिल्लाते हैं, उन्हीं लपटों में जलाए जाते हो, चिल्लाते हैं, चीख मचती है। अब वो देख करके कह रहे थे तुझे सबदा रस पिला देंगे, जमपुरी से तुझको बचा लेंगे, उनसे रोष मत कर, उनकी गत मत अगम है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, मुंह से कहीं नहीं जा सकती है, आते हैं तुझको लेने के लिए, और तू फिर बात नहीं करता, प्रेम नहीं करता। अब पता नहीं किस किस के साथ प्रेम, छाया के साथ प्रेम करता और छाया धोखा दे देती। ये तो धोखेबाज है छाया, ये तो माया की छाया है, ये किसी का न साथ दिया न देगी, सट से कहा मैंने। फिर आप चिल्लाते रहो कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, वो न किसी की हुई न किसी की हुई, वो तो एक धोखा है।